गरीबी बहुत ज़्यादा है हिमाचल में। शुरू से जो मैंने देखा है ना, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है हमारे इलाके में। अब फ्री राशन दे दोगे तो लोग काम करना छोड़ देंगे, सब कुछ करना छोड़ देंगे, तो मतलब मेहनत कौन करेगा फिर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। सत्तारूढ़ भाजपा ने सभी 68 सीटों के लिए अपने चुनाव प्रचार की योजना बना ली है। हिमाचल चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सभी पार्टियों ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। तो स्टार्स तो जमीन पर उतरेंगे, जनता से वोट की गुहार भी लगाएंगे, लेकिन जनता के मन में क्या है? चुनाव के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? क्या प्रत्याशी के चेहरे पर वोटिंग होगी या काम को ज्यादा तरजीह दी जाएगी? क्या बीजेपी की डबल इंजन के तर्क को जनता पसंद करेगी या 5-5 सालों पर सरकार के बदलने का रिकॉर्ड बरकरार रहेगा? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने और जनता के मन को बारीकी से टटोलने हिमाचल के ऊना जिले पहुंची जी न्यूज की टीम, जहां ऊना के अंब कस्बे से लेकर हमीरपुर जिले तक एक बस में जी न्यूज के पत्रकार अमित भारद्वाज ने सफर किया और बस में मौजूद युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी के चुनावी मौसम में मन का हाल जाना। हिमाचल प्रदेश में चुनावों की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बड़े बड़े नामों की टिकट काट दी गई, नए नामों को मौका दिया गया है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा। यहाँ पर रिवाज रहा है कि 5 साल कांग्रेस और 5 साल भाजपा। इस बार लेकिन डबल इंजन की सरकार, भाजपा की सरकार ये दावा कर रही है कि वो परिवर्तन करेंगे और दोबारा उनकी सरकार आएगी और ये रिवाज टूटेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि जो भी हो जाए हम आने के लिए तैयार हैं, हमें लोग लेके आ रहे हैं और हमारी सरकार बनेगी। और तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी भी आ चुकी है। हालांकि उनका काफ़ी हल्ला था, अब शांति नज़र आ रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो सरप्राइज़ देंगे। तो आज हम ट्रैवल कर रहे हैं जो चिंतपूर्णी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ के इलाके अंब से नदौन की तरफ। ये मिनी बस जो है वो जान है हिमाचल प्रदेश की और इससे लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। छोटे छोटे दुर्गम रास्ते हैं, वहाँ पर ये बसेस जाती हैं और लोगों को अपनी मंजिल तक पहुँचाती हैं। और हम भी ये सोच के आए हैं कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव उन्हीं आम लोगों के साथ बैठकर उनके बारे में समझेंगे, क्या उनके मुद्दे हैं। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, हमारे साथ युवा पीढ़ी भी है, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आकांक्षा। आकांक्षा, आप ट्रैवल कर रही हैं, अभी यहाँ से कहाँ जा रही हैं? मैं अपने कॉलेज जा रही हूँ, NIT हमीरपुर। वहाँ से पढ़ी हैं आप? हाँ जी। तो अपने दोस्तों से मिलने जा रही हैं? हाँ जी। तो यहीं की रहने वाली हिमाचल प्रदेश हाँ की? जी, दौलतपुर साइड से। और अभी आप क्या करती हैं, बाहर हैं? मैं अभी इंजीनियर हूँ JSW में। ओके, छत्तीसगढ़ में। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, ये पूछना चाहेंगे, आप यहीं पे बॉर्न हुई, बॉटअप हुई, क्या लगता है कि हिमाचल प्रदेश में जो अब माहौल है, इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव हो गया, तीसरी पार्टी है और लोग ये कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा। परिवर्तन कुछ कांग्रेस के हक में कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि ये परिवर्तन हुआ कि जो बीजेपी कांग्रेस का रहता था कि एक बार वो, अब वैसा नहीं होगा। शुरू से मैंने देखा है कि कभी कांग्रेस कभी बीजेपी रहती थी, तो जो लोगों के वेलफेयर के लिए ज़्यादा काम करेगा लोग उसी को ही वोट देते हैं। तो अभी इतना आइडिया मैं कुछ कह नहीं सकती। तो आपको लगता है एज अ युवा, देखिए आप अपने प्रदेश में रहना चाहता है, हर एक युवा अपने प्रदेश में काम, आप भी बाहर कर रही हैं, तो आपको लगता है कि युवाओं के लिए इस प्रदेश में काफ़ी काम हुआ है? सर इतना नहीं पता, पर शुरू से जो मैंने देखा है ना, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है हमारे इलाके में। जो थ्रू आउट द ईयर्स, चाहे वो रेलवे स्टेशन देख लिया जाए या बहुत सारी चीज़ें पहले से बहुत बेटर हुआ है। तो आगे भी उम्मीद करते हैं कि जो भी पार्टी होगी तो वो अच्छे के लिए काम करेगी। आप किसको वोट करेंगी, क्या सोच के करेंगी? चलिए ये मत बताइए कि किसको वोट करेंगे, लेकिन ये बता दीजिए क्या सोच के करेंगी। डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर? सर एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भी वो सब, और जो साथ में न्यू जैसे पॉलिसीज़ युवाओं को लेके या कुछ भी है जो डेवलपमेंट में रोल प्ले करे, ना कि सिर्फ वादे करे कि लगे कि हाँ वो सच में कर भी सकता है। तो सर उसको देख के ही होगा, ज़्यादा तो कह नहीं सकते। सर क्या नाम है आपका? तहसीलदार। अच्छा सर, इस बार चुनाव है, काफ़ी ऑप्शन है लोगों के पास, भाजपा, कांग्रेस और एक आम आदमी पार्टी भी आई है और कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज़्यादा हो गए क्योंकि लोगों को टिकटें नहीं मिली हैं। क्या कह रहे हैं आप, इस बार कैसा चुनाव होगा? देखो ये अब तो चुनाव तो हमारा जो इरादा है वो तो कांग्रेस को है, सीधी बात है। अच्छा, और कांग्रेस आनी चाहिए। अच्छा, मोदी ने जो 10 साल में क्या किया, लोगों का बेड़ा गर्क कर दिए उन्होंने। लोग आज तरस रहे हैं, रो रहे हैं। आज 80 साल की हमारी उम्र हो गई है, ऐसी कभी सरकारें देखी, किसी का कहना नहीं मानता। किसान कितने गए,
किसानों के साथ भी बेन्यायी की है और गरीबों के साथ बेन्यायी की। क्या किया उसने? 4 लोगों को देता है, 12 देता हो, उनके गुण गाते हैं मोदी के, और कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? राशि। क्या कहेंगी आप, इस बार वोट डाल रही हैं, युवा वोटर हैं? हाँ जी सर, हिमाचल में जो बेरोजगारी पर ज़्यादा मुद्दे को लेकर के, यहाँ पे बहुत सारे टैलेंटेड पढ़े लिखे बच्चे हैं पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। मतलब हर साल उतनी पोस्ट निकलती नहीं है, बच्चे जितना एफर्ट लगाते हैं उतना मतलब उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता। अच्छा, तो आपको लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इस बार मुद्दा रहेगी? हाँ जी और क्या मुद्दे रहेंगे? सर, मेन तो यही है एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ। आप क्या करती हैं? सर मैं टीचर हूँ आप प्राइवेट। टीचर हैं प्राइवेट स्कूल में। हाँ। कोशिश की होगी कि गवर्नमेंट जॉब लगे? हाँ जी सर, टैट क्लियर कर दिया, अभी इसका कमीशन का नहीं निकला है सर, हर साल निकलना चाहिए, इतने सारी पोस्ट खाली हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में। हम इस सफ़र में लगातार चले हुए हैं और भी लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, उनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? रोहित। क्या नाम है आपका? रोहित। 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 रोहित, हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, काफ़ी बड़ा सेलिब्रेशन है, हाँ जी। तो क्या लगता है आपको इस बार? इस बार ऐसे तो चेंज आना चाहिए, कांग्रेस या आप। कांग्रेस या आप? तो अच्छा, आपको भी मौका देना चाहते बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली में उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है रिलेटेड टू एजुकेशन, रिलेटेड टू जॉब्स। कांग्रेस भी काफ़ी अच्छा करती है उसके लिए, पर भाजपा ने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में एक बार भी कोई बात नहीं की है। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और जो स्टूडेंट्स घूम रहे हैं आफ्टर मतलब अपनी सेकेंडरी और प्राइमरी एजुकेशन के बाद घूम रहे हैं ऐसे फ्री, उसके रिलेटेड कोई कुछ नहीं कर तो रहा। आपको लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो बड़ा मुद्दा है? बड़ा मुद्दा है, उसके रिलेटेड जो काम करेगा हम वोट उसको डालेंगे। तो आपको लगता है कि जिनको चुनेंगे वो करेंगे काम? वो हम देखेंगे ना, पहले से देखेंगे कि पहले कौन काम कर चुका है इसके रिगार्डिंग, उसके वोट डालेंगे। अच्छा, और चेहरा देख के वोट की पार्टी को देख के वोट? काम को देख के वोट, चेहरा और पार्टी को वोट। काम को देख के वोट डालेंगे। काम को देख, जिन्होंने अभी कुछ काम किया है, करवाया है इसके रिलेटेड एजुकेशन फील्ड में, या फिर कुछ प्रोवाइड की हैं अपॉर्चुनिटीज़ यूथ के लिए, तो फ्यूचर तो उनके हाथ में होगा ना। जो ऐसा कैंडिडेट अच्छा होगा उसको वोट डालेंगे, चाहे वो किसी पार्टी का भी हो। फिर इसके लिए यही है। और भी युवा हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत अच्छी बात इन्होंने की कि काम को देखकर वोट डालेंगे, जो जैसा काम करेगा वैसा वोट होगा। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। दिनेश, सेलिब्रेशन में रेडी हैं आप मनाने के लिए? इस बार उत्सव है? जी सर, बहुत। चुनाव? जी सर। तो क्या कहेंगे? सर इस बार मुझे लगता है कांग्रेस आ जाएगी। अच्छा, जी सर। क्यों आएगी? सर क्योंकि बीजेपी ने मतलब इतना प्रोग्रेस नहीं किया यहाँ पे सर। क्या क्या मुद्दे रहे इस बार? सर हमारे यहाँ पे जैसे 2-3 कंपनियाँ थी तो वो चली गई, मतलब कांग्रेस की आई हुई थी वो, तो अभी उसके ऊपर कोई भी विकास नहीं हुआ है, बंदे बेरोजगार घूम रहे हैं। इंडस्ट्री एरिया ना ग्रेड में वो कांग्रेस ने लाया था, तो काफ़ी यूथ को मतलब यूथ को क्या जो मतलब अडल्ट भी हैं उनको भी जॉब उसके रिगार्ड वहाँ से मिली थी। तो मतलब जो भाजपा उसके बारे में बात ही नहीं कर रही है। आप उठा के देख लीजिए कभी, मतलब कांग्रेस ये है कि एम्प्लॉयमेंट भी देती है। मैं भी ये नहीं कह रहा मैं कैंडिडेट के, पर मैं उनकी सरकार की बात कर रहा हूँ एज ए इंडिविजुअल कि तो वो आपको लगता है हिमाचल प्रदेश के लिए कांग्रेस आनी चाहिए या आप आनी चाहिए? जी सर। क्या आपकी कांग्रेस से कांग्रेस आ जाएगी सर। कांग्रेस आ जाएगी? जी सर, क्योंकि हमारी साइड से कांग्रेस का ज़्यादा है सर। और हिमाचल में भी कांग्रेस का ज़्यादा है। काम करेंगे उसके हिसाब से वोट डलेगी सर। तो काम को वोट डलेगी हिमाचल में? जी सर। और अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा मुद्दा रहेगा? सर जी सर, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है सर यहाँ पे। वो रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, वो पूरे इंडिया में बढ़ चुका है, ना कि हिमाचल में, पूरे इंडिया में। ये तो इंडस्ट्री से है, उसकी वजह से जो मतलब डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, और डेली बेसिस भी पूरी नहीं है, क्योंकि डेली बेसिस अगर आप पंजाब में देखो या दिल्ली में देखो तो 18,000 है, यहाँ 12-13,000 बनता होगा। अगर 15,000 बनना है तो उसके लिए तुम्हें 12 घंटे काम करना पड़ेगा। तो ये भी मतलब किसी पार्टी ने कभी ये मुद्दा नहीं उठाया। तुम अब फ्री राशन दे दोगे तो लोग काम करना छोड़ देंगे, सब कुछ करना छोड़ देंगे, तो मतलब मेहनत कौन करेगा फिर? उसके रिगार्डिंग कुछ नहीं कर रहा। तो फ्री बीज में भी आप बिलीव नहीं करते? नहीं सर, नहीं। वो उनको मिलना चाहिए जो अंडर पॉवर्टी लाइन है, उनको मिलना चाहिए। अब कोई भी सबको मिलने लग पड़ा तो फिर लोग बोलेंगे कि हम बीजे कहाँ से, खाना कब खा लो तुम, कितनी मतलब तुम प्रोडक्ट कहाँ से ले लोगे, तुम वीट कहाँ से लोगे, तुम मेज कहाँ से लोगे जब कोई मेहनत ही नहीं करे। बिल्कुल सर, ये मेन मुद्दा तो है। हाँ, तो आपने सुना कितनी बड़ी अहम बातें ये लोग कर रहे हैं। और भी अनुभवी लोग हैं हमारे साथ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है जी। सुनील जी, क्या लगता है इस बार हिमाचल में क्या होने वाला है? अभी तो क्या बता सके, वो कुछ ऐसे ही है, 50-50 का काम है। सही बात, कांटे की टक्कर है। ठीक है ना। लेकिन ये हर बार हिमाचल में होता है, कभी बीजेपी कभी
कांग्रेस, तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार इतना नहीं होगा जितना कि पूरा नहीं चेंज होगा। अच्छा, कांटे की टक्कर होगी पूरी, ठीक है। नेक टू नेक। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या मुद्दे रहे, क्या जो सरकार है उसने काम किए या नहीं किए, आपको क्या लगता है किस तरह का रहा इस बार 5 साल? तो बात ये है ना कि जो भी है ना कि एजुकेशन, बच्चे पढ़ते हैं, नौकरी नहीं मिलती, अनएम्प्लॉयमेंट, काम नहीं मिलता, फिर उसके क्या करते हैं कि उनका ना मानना भटक जाता है एजुकेशन से, पढ़ाई से। सबसे बड़ी बात। जब नौकरी नहीं मिलेगी तो बंदा क्या सोचेगा कि क्यों पढ़ेगा। जब काम करने जाएगा तो वहाँ के 10-15 हज़ार रुपया मिलेगा, उससे ना उसका काम बनेगा ना घर बना। बिल्कुल सही बात। पढ़ाई पे तो बच्चों का ध्यान इसलिए गया ना कि नौकरी नहीं मिली। जब नौकरी नहीं मिलेगी तो आगे कौन निकलेगा? पढ़ाई अच्छी होगी तभी आगे नौकरी के लिए जाएगा ना। और उनको जो बड़े बैठे होते हैं उनको ही नहीं नौकरियाँ मिलती है, तो छोटे से ध्यान नहीं क्या पढ़ना। फिर फैक्ट्रियों की तरफ आ गए तो उधर भी क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। ये है। क्या नाम है आपका? भारती ठाकुर। भारती जी, जो सरकार ने काम किए उससे संतुष्ट हैं आप इस बार? नहीं सर, कोई संतुष्टि नहीं है, क्योंकि जो मतलब इनको करना चाहिए काम वो नहीं करते हैं ये। ठीक क्या है, क्या मुद्दे रहे आप महिलाओं मेरे को तो ये है कि मतलब महिलाओं के लिए कोई सेफ्टी नहीं है। ठीक है, ऊपर से इनका जो भी काम ये बोलते हैं करते नहीं है। वो पार्टी बन जाती है पर पूरा नहीं करते हैं। तो करनी और कचरी में फर्क है? हाँ जी, उसमें फ़र्क है। और महंगाई उन्हें ऐसी कर दी है, जो अमीर बंदा है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। ये सिस्टम गलत है। यहाँ का जो हिमाचल का लड़का वो पंजाब में जा रहा है नौकरी करने के लिए। ऐसा होना चाहिए, जो पंजाब के वो पंजाब में, जो हिमाचल में वो हिमाचल के हैं। जिनको यहाँ बेनिफिट हो हिमाचल के रहने वालों को, उन्हें बाहर ना जाना पड़े। ये मेरे तो पार्टी कोई भी बन जाए, सही कैंडिडेट हो बस। तो आप आप चेहरा देख के चुनाव करेंगे, पार्टी देख के, या फिर किसी कैंडिडेट का कार्य देख के? मैं उनका काम देखूंगी। जैसे जो बेरोजगार हैं, जिनको कुछ नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, उनको देख के वोट डालूंगी कि उनको इस सरकार से फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, इनका कुछ न कुछ हुआ है, आगे काम बना है इनका, उनको देख के वोट डाला जाता है। किसी का चेहरा देख के, ये देख के नहीं वोट डाला जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये और लोगों से बात करते हैं। आपने सुना कि क्या है, किस तरह उन्होंने कहा कि महिलाओं के मुद्दों पर बात नहीं हुई। इस बार जो जनता है वो बेवकूफ़ नहीं बनेगी, किसी भी वादे को लेकर वादे निभाने पड़ेंगे। क्या नाम है आपका? आकांक्षा। आकांक्षा जी, क्या कहेंगी इस बार पार्टी का काम देख के। आप सरकार के कामों से संतुष्ट हैं 5 सालों में? नहीं। तो मतलब सरकार जो है इस बार, जो जिस तरह रहा है रिवाज हिमाचल प्रदेश में कि एक बार कांग्रेस भाजपा, तो इस बार चेंज होगा? तीसरी भी नई पार्टी है भाजपा। क्या मुद्दे रहे आप बताइए? बेरोजगारी बहुत है हिमाचल में। गरीबी ज़्यादा। गरीबी बहुत ज़्यादा है हिमाचल में। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। ठीक है, जो सरकार बोलती है देती है, वो 1 साल 2 साल उसमें नहीं कवर हो पाता है, कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, हम तो बोल देते हैं कि मांग करते हैं, जनता मांग तो करेगी, वोट तभी मिलेगा, पार्टी बन जाएगी, पर वो अमल नहीं होता उस चीज़ पर। ठीक है, हम तो ये चाहते हैं जो गरीब बंदा है वो भी उठे। ठीक है, डेवलपमेंट हो, पंजाब में होती है तो हिमाचल में भी होए। ये समझते हैं हम कि सब साइड एक इक्वल हो। जो पंजाब जा रहे हैं ना, वो पंजाब के यहाँ आए, बोले नहीं भाई हिमाचल में भी कुछ खास है। ये बात है कहने की। ठीक है, हिमाचल को ऐसे सेटल नहीं, ये मत समझो कि इतना सा है, हिमाचल बड़ा है। ठीक है, पर उसको कौन करेगा? ये पार्टी वाले बंदे करेंगे, और कौन करेगा? ठीक है, उनको करना चाहिए ये काम। ठीक है, बेरोजगारी को हटा के उनको इक्वल रखना चाहिए सभी को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषि सूद है। क्या कहेंगे सूद साहब, इस बार चुनाव है, बड़ा सेलिब्रेशन है? बिल्कुल सेलिब्रेशन है, और आई थिंक इस बार बीजेपी भी रिपीट करेगी, बिल्कुल रिपीट करेगी। ऐसा क्यों लगता है आपको? अब ये देखिए, रोड देखिए, ये रोड पहले गड्ढों से बड़े होते थे, जब से बीजेपी आई है रोड बिल्कुल स्मूथ है। तो आपको लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, रोड पे काम किया है? रोड पे काम किया है, रेलवे पे काम किया है। अब दूसरा काम बीजेपी को करना है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, सो कि हिमाचल के लोग को बाहर ना जाना पड़े जॉब्स के लिए, हिमाचल में जॉब क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके ऊपर बीजेपी को काम करना पड़ेगा, इसलिए बीजेपी को एक मौका फिर देना पड़ेगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा ज़रूर है। वो तो हिमाचल में काफ़ी टाइम से है, क्योंकि इतना सोर्सेज नहीं है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए, तो बीजेपी इस पर काम करेगी 100%, उसे मौका देना पड़ेगा। कुछ महिलाएं भी, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? काजल।
काजल जी क्या लगेगा इस बार सेलिब्रेशन है, बहुत बड़ा चुनाव है, अभी कुछ नहीं कह सकती है इसके बारे में। कुछ नहीं कह सकते, छुपा के रखेंगे अपना वोट आप। क्या नाम है आपका? कुंतला देवी। कुंतला जी क्या मुद्दे रहे होंगे इस बार? अभी तो कोई पता नहीं चल रहा है। अभी कहीं नहीं पता लग रहा। मुद्दे क्या रहे, मतलब इस बार 5 साल जो काम हुआ उससे खुश हैं आप? हाँ जी। खुश हैं आप? काजल जी खुश हैं 5 साल जो काम हुआ? काजल जी सब कुछ छुपा के रखना चाहती हैं। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कृष्णा देवी। शीला देवी जी क्या कहेंगे इस बार क्या मुद्दे रहे, 5 साल कैसे गुजरे आपके? महंगाई बहुत थी। महंगाई बहुत है। हाँ जी, बेरोजगारी बहुत है। तो दूसरी सरकार को मौका मिलना चाहिए, कांग्रेस को। कांग्रेस को? वैसे तो हम समाजवादी है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है नहीं है प्रचार समाजवादी पार्टी का, तो कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए। अच्छा क्या मुद्दे रहे होंगे इस बार? मुद्दे तो महंगाई, बेरोजगारी, और जो लोगों ने लॉकडाउन हुआ और नोटबंदी हुई उसमें काफ़ी नुकसान हुआ, हम लोगों को बहुत हुआ। जैसे ट्रांसपोर्टर है तो काफ़ी नुकसान हुआ। हाँ जी, 2 साल तो हम बेरोजगारी रहे, बैठे रहे घर पर, जो रखा था वही खाया। हाँ जी। चलिए आपके मुद्दे रहेंगे आप, लेकिन वोट करने जाएंगी और बड़ा चुन के चुनाव करेंगी, क्योंकि हिमाचल की जनता बड़ी समझदार है, ये कहा जाता है, और पढ़ी लिखी जनता है। हाँ जी, पढ़ी लिखी तो है। चलिए और लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम करनाल सिंह है, लेकिन मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में रहते हो, हैं हिमाचल प्रदेश के? तो कहाँ के रहने वाले हिमाचल में? शमोखा के। तो क्या लगता है आपको इस बार किस तरह का रहेगा हिमाचल का चुनाव? आप तो दिल्ली देख के आए। बदलाव जरूरी है, बहुत महंगाई है। आज 5 साल पहले सिलेंडर क्या भाव था और आज क्या भाव है, इसलिए दुनिया त्रस्त है। ये यहाँ तो क्या सेंटर भी बदलना चाहिए। यहाँ पे जो आपके रिश्तेदार हैं उनसे बात हुई होगी, क्या कहते हैं वो लोग? वो सब कांग्रेस के लिए। अच्छा, सारी दुनिया जो है अब आपकी जो आसपास की बनाई है अपने, जो आपकी रिश्तेदारों की दुनिया, वो कहती है कांग्रेस। कांग्रेस। और एक नई पार्टी भी आई है। नई पार्टी तो कुछ सीटें ले जाएगी, लेकिन अभी इतना ज़्यादा वो नहीं। तो ये लोग हैं, आप हिमाचल से ही रहने वाले हैं लेकिन बाहर से आए हैं, काम के सिलसिले में वहाँ रहते हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसा रहेगा उनका इस बार चुनावों को लेकर, क्या वो सोच के वोट डालेंगे और क्या चीज़ें जो हैं वो सामने रखे, फिर अपने वोट को जो है वो डालकर उन कैंडिडेट का चुनाव करेंगे जो उनके लिए जो है कुछ काम कर पाए। जनता हमेशा यही उम्मीद करती है कि 5 साल के बाद जो ये एक उत्सव होता है चुनावों का, इसमें कोई ऐसा शख्स चुन के आए जो जनता के हित की, जो जनहित की बात करे, जनहित की बात के साथ साथ वैसे जो है उनके लिए काम भी करे, सिर्फ वादे ना करे और पूरे वादों को करके निभाए भी। तो अभी जनता बड़ी सुबुध है। मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में लिटरेसी रेट भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ की जनता बहुत सुबुध है। इनके पास पहले ऑप्शन नहीं थी, अब तीसरी पार्टी है, लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि जिस तरह चलता आया है भाजपा और कांग्रेस का, कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, इस बार लगता है कि वैसा ही ट्रेंड रहेगा। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि डबल इंजन की सरकार आ सकती है और कुछ लोगों ने कहा कि नए ऑप्शन को चुनेंगे। अब देखना ये है कि 12 नवंबर को किस तरह से हिमाचल की जनता वोट करती है। हम आपको लगातार ये कवरेज दिखाते रहेंगे। जी मीडिया नेटवर्क इसी तरह सफ़र पर निकला हुआ है और जी इसी तरह की हुंकार है लोगों की जो वो आप तक पहुँचाता रहेगा। इस समय हम अंदौरा में हैं। अंदौरा गंगरेट कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है और ये ज़िला है ऊना। लोगों से बात करते हैं, चाय की चुस्कियां लेते हुए ये लोग यहाँ बैठे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं। और इस समय हिमाचल में जो है वो चुनाव की सरगर्मियाँ चल रही हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो काफ़ी अनुभवी हैं और लंबे समय से चुनावों में अपनी वोट कास्ट करते आए हैं, अपना मत जो है वो देते हैं अपने समझ से। क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार शर्मा। अशोक जी क्या लग रहा है, माहौल कैसा है हिमाचल का? बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। क्या लगेगा किस करवट बैठेगा वो? करवट लोग वोट देंगे जी काम के लिए। हाँ, मोदी जी ने बहुत काम किया हुआ है और आगे भी चल रहा है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट ऊना को मिले हैं जो हमारे भविष्य के लिए, आने वाली औलाद के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। तो आप कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार इस बार जो वो चल रहा था, जो चलन था हिमाचल का, उसको चेंज करेगी? डबल इंजन सरकार चलेगी दोबारा चलन चेंज हो जाएगा। कांग्रेस और बीजेपी का जो एक बार का दौर होता था वो चेंज होगा। हाँ, रिपीट होगी। हाँ जी।
क्या नाम है सर आपका? रघुनाथ सिंह जी। रघुनाथ जी, क्या लग रहा है आपको? हमें भी यही लग रहा है जी। अच्छा, हाँ जी। तो क्या मुद्दे रहे इस बार? 5 साल में काम हुआ? काम बहुत हुआ जी। तो इस बार आपको लग रहा है कि भाजपा आगे गेन करेगी? सरकार आएगी। सरकार आएगी। क्या नाम है सर आपका? सुदर्शन कुमार। सुदर्शन जी, क्या लग रहा है इस बार कैसा माहौल है? माहौल बहुत गर्म है। सरकार बनना तो कोई कुछ कह नहीं सकते। इस वक्त टफ मुकाबला है, कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है। और विधानसभा गरगेट के क्षेत्र से तो कांग्रेस ही आएगी, 100% आएगी। तो सेंटर में नहीं, अपने जिला शिमला में भी कांग्रेस सरकार बनेगी इस बार। तो आपको उम्मीद है कि कांग्रेस का हाथ इस बार चलेगा? बिल्कुल, क्योंकि आज दिन तक कोई सरकार रिपीट नहीं हुई, तो हो भी नहीं सकती कभी, क्योंकि जनता का मुद्दा होता है। जनता कोई खुश तो होती नहीं है, सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको लगता है कि इस बार सरकार ने काम नहीं किया? काम किया है, मगर कभी ऐसे वीरभद्र जी उन्होंने नहीं सरकार रिपीट हुई, तो ये तो है क्या है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि धूमल साहब इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, पिछली बार चुनाव में उनको जीत नहीं मिली, क्या वो भी असर पड़ेगा इस बार? असर ऐसे है ना, बीजेपी सरकार ने परिवारवाद तो खत्म ही कर दिया। सभी, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, परिवारवाद खत्म कर दिया उन्होंने, ये बात है। आपको क्या लगता है, परिवारवाद नहीं होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए। जिसने काम सत्ता में जो है ना, एक बार आता है वो बोला हम ही राजे हैं, नए बंदे को मौका मिलना चाहिए। तो आप इस बार नए आदमी को मौका देंगे? नए, हाँ, चैतन्य शर्मा को टिकट मिला है, उनको मौका मिलेगा। क्या कहेंगे अशोक जी? हम तो जो डेवलपमेंट के ऊपर जाएंगे, हमारा मेन मुद्दा है डेवलपमेंट, बस डेवलपमेंट पे। तो कुछ लोग डेवलपमेंट पे वोट करेंगे, कुछ लोगों ने कहा कि जो चलन चलता आ रहा है कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, उसको देखते हुए वोट करेंगे। क्या कहेंगे आप? अभी जो आपके साथी हैं, आपके साथी जो हैं वो कह रहे हैं कि नए आदमी को मौका मिलना चाहिए, क्या कहेंगे? चलो जी, ये बात की बातें हैं नहीं। आप बड़े अनुभवी हैं, आपने काफ़ी समय वोट डाला है। काम के हिसाब से तो उनका ही नाम आना चाहिए, जो इसने काम किया। हाँ। तो आपको लगता है सरकार के जो नुमाइंदे उन्होंने काम किया यहाँ? हाँ, काम तो किया ही। तो ये डबल इंजन की सरकार आपको भा रही है? डबल इंजन की, हाँ। तो आपने सुना कि अलग अलग मत है, अलग अलग तरीके से वोटिंग करेंगे, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईश्वर। ईश्वर जी, क्या लग रहा है इस बार? इस बार जी कांटे की टक्कर है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, पूरे पटाखे पहनेंगे। क्या मुद्दा आपको लग रहा है कि मुद्दे थे इस बार जो 5 साल में पूरे नहीं हुए, या 5 साल में आगे आप सोच रहे हैं कि ऐसा आदमी जो मौके के हिसाब से एमएलए साहब है ना, उन्होंने तो काम किए हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं किए हैं, ठीक है, नहीं अच्छे काम किए हैं। और चैतन्य शर्मा भी ठीक लगा हुआ है अपने बेस पे, ठीक लगा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। तो कांटे की टक्कर है इस बार? बिल्कुल, एकदम कांटे की और टक्कर। जनता अपने पत्ते नहीं खोलेगी अभी? पत्ते बिल्कुल नहीं खोल रही है, पूरी बंद है। हाँ। क्या नाम है आपका? सुरजीत कुमार। सुरजीत जी, क्या लग रहा है आपको? सर अभी तक तो ठीक ही है, चल रहा है सारा जो भी है। किसका ठीक चल रहा है? सर दोनों का ठीक है अभी तो। अच्छा, हाँ जी। तो आप भी कह रहे हैं कि अभी पत्ते नहीं खोल रहे? सर पत्ते खोल तो दे सर, पता तो बाद में चलेगा, जो पब्लिक वोट करेगी तभी पता चलेगा क्या होगा। तो आपको क्या लग रहा है, कैसा है माहौल इस समय हिमाचल प्रदेश का? क्या चाहती है जनता? जनता तो सर देखो, अब है तो जनता डिमांड के ऊपर ये जो भी होगा सर, अब कुछ कह नहीं सकते किसी के बारे में ना सर, जो भी है दिल में छुपा रखा है। कोई बोल रहा है या कांग्रेस को है या बीजेपी को है। आपको क्या लग रहा है? हमारे को देखो जो टक्कर है पूरी बहुत तोड़ है, जो भी है सर। ये एक नई पार्टी भी आई है, आम आदमी पार्टी। सर क्या कहें, उसमें आए तो थे पहले, उन्होंने जवाब ही दे दिए, जो पहले खड़े थे वो तो वैसे ही नाका ही तोड़ गए वो वहाँ से। तो इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी ने तो नाता ही तोड़ दिया है। और लोगों से बात करते हैं, क्या कहते हैं? क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम सरवण कुमार है। सरवण जी, क्या कहेंगे इस बार कैसा माहौल है? माहौल तो ठीक है सर, पर कंपटीशन जरूर होगा जहाँ कांटे की टक्कर। कांटे की टक्कर होगा। और जनता, आप भी अपना जो बात है खोल नहीं रहे हैं, जनता भी नहीं। जिधर को दुनिया जाएगी हम भी उसके पीछे पीछे चल पड़े, पक्का ही नहीं है। अच्छा, हम पक्के मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक को ही देना है? नहीं, सोच के देंगे? ऐसे नहीं, सोच के देंगे।
क्या नाम है सर आपका? प्यारेलाल जी। प्यारेलाल जी, क्या कहेंगे? हम कहेंगे काम कर रही है सरकार, उसका हकदार है, वोट उसका हक है। हमारा यहाँ डबल इंजन ने काम बहुत किया है बीजेपी के ने, ठीक है ना, उसी को हम वोट डालेंगे। अच्छा, और आपके आसपास कैसा माहौल है? जो माहौल जनता का भी यही माहौल है, जो काम किया है उसके लिए हक उसका ही बनता है वोट देने का, नहीं। बाकी आपने मुर्दे हमने जो सोचा हमने किया। जो चलन है हिमाचल प्रदेश का कि एक बार सरकार आती है, कभी हिमाचल कभी कांग्रेस, कभी नहीं, ऐसा नहीं होता है, रिपीट हो जाती है। जब भी हम वोट करते हैं किसके लिए करते हैं? काम के लिए करते हैं। जो काम करेगा उसको वोट जाएगी। तो हमें 15 साल कांग्रेस को वोट डाला, हमारा कुछ नहीं किया इधर। सड़कें उन्होंने बीजेपी के टाइम में बनी। अब ट्यूबवेल की डिमांड दी, इरिगेशन पीने के लिए पानी था, वो बीजेपी की सरकार ने किया, ठीक है ना। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, ऐसी बात नहीं है। अब बीजेपी को सरकार हम देंगे। अच्छा, तो क्या सोच के आप सब लोगों से, मैं एक सवाल, ये सवाल सुनिएगा ध्यान से, कि क्या सोच के आप वोट करेंगे? पार्टी को वोट करेंगे या कैंडिडेट को वोट करेंगे या उसके काम को? कैंडिडेट को भी और काम को भी। हाँ, वोट सरकार। आप किसको? बिल्कुल कैंडिडेट को, काम को भी। काम को भी, ठीक है। आप अशोक जी? एक बाबूजी मेरी जरूर संदेश ले जाओ। बिल्कुल प्लीज। मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना हिंदुस्तान को मिला ना मिलेगा, इसलिए हम वोट डालेंगे। आप क्या कहेंगे? हाँ, मोदी जी को। मोदी जी के नाम पे वोट डालेंगे? हाँ, मोदी जी के नाम। कुछ लोगों को लगता है कि डबल इंजन की सरकार जो है वो आएगी, रिपीट होगी यहाँ पर हिमाचल में सरकार, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि कांटे की टक्कर है और जनता अपने पत्ते अभी खोल नहीं रही है। तो ये सारी चीज़ें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। इस समय हम हिमाचल प्रदेश में हैं और ये ज़िला है ऊना और यह गंगरेट विधानसभा है जहाँ पर हम बैठे हैं, ये है अंदौरा। तो यहाँ के लोगों की बात, जो अनुभवी लोग हैं, इन्होंने काफ़ी लंबे समय से वोट डाले हैं। अभी फिर आपसे बात करते हैं, काम पे वोट डलेगा, नाम पे वोट डलेगा, कि जो है आप पार्टी देख के वोट करेंगे? काम पे। काम पे। हाँ, काम पे। और आपको लग रहा है कि इस तरह का माहौल है कि जो है भाजपा रिपीट करेगी या कांग्रेस आएगी? बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। तो अलग अलग अपनी अपनी राय है लोगों की, तो हम आप तक ये सारी चीज़ें पहुंचा रहे हैं। जी मीडिया नेटवर्क घर घर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है कि इस समय हिमाचल प्रदेश का मूड क्या है, उनकी जनता का मूड क्या है। वीडियो जर्नलिस्ट सिंह के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क, हिमाचल प्रदेश, ऊना, अंदौरा।